सन 1972 में एक इंसान का जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल में। उसने उत्तराखंड में ही गणित विषय से स्नातक की पढ़ाई की और आने वाले समय में 1998 से 2014 के लोकसभा इलेक्शन में लगातार 5 बार लोकसभा का एमपी रहा और बिना एमएलए या एमएलसी बने 2017 में वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। आज हम लोग बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जिनका मूल नाम अजय कुमार विष्ट है, जो एक गढ़वाली क्षत्रिय हैं, पौड़ी गढ़वाल के ये रहने वाले हैं। इनके गुरु योगी अवैधनाथ हैं, जो खुद गोरखपुर से एमपी रह चुके हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये एक नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अब ये नाथ संप्रदाय होता क्या है? नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म का ही, अर्थात जिसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, उसका ही एक उपशाखा है। और ये नाथ संप्रदाय वाले शैव भक्त होते हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और इसी संप्रदाय में गुरु भैरवनाथ, गुरु गोरखनाथ भी थे। इसी संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की स्थापना की और हम लोग जानते हैं कि भारत में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर है, जहाँ से वर्तमान में अभी के एमपी रवि किशन है, जो जौनपुर के रहने वाले हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये नाथ संप्रदाय के हैं और नाथ संप्रदाय के पूरे दुनिया के सबसे बड़े महंत भी हैं। और साथ में हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो योगी आदित्यनाथ हैं 1998 से 2014 के बीच बीजेपी से एमपी रह चुके हैं गोरखपुर के। अब देखिए 2017 में भी ये मुख्यमंत्री बने और 2022 में भी ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री बनने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। 2017 में ये गोरखपुर से एमपी थे और जब बीजेपी की वहाँ जीत हुई तो सीधा ये मुख्यमंत्री बने। अब सीधा मुख्यमंत्री कैसे बन गए? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको एमएलए होना चाहिए या एमएलसी होना चाहिए। दोनों को हिंदी में हम लोग विधायक बोलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में एमएलए और एमएलसी दोनों होता है। लेकिन भारतीय संविधान में एक तरीका ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे जनता या जनप्रतिनिधि चाहे तो सीधा मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री भी बना सकता है। तो 2017 में ये एमपी थे, फिर ये मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। उसके कुछ समय के बाद ये एमएलसी बने। यानी कि यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के दौरान आपको अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ का विधायक बनना आवश्यक है। या फिर यदि आपके राज्य में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ का मेंबर आप बन सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ 6 महीने के अंदर एमएलसी बने और मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गए। 2022 का जब चुनाव हुआ तो ये फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार जो ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसकी प्रकृति थोड़ी अलग है। इस बार ये विधायक का चुनाव लड़के, पिछले बार बिना चुनाव लड़े हुए, यानी बिना चुनाव लड़े हुए भी कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पिछले बार तो ये बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने थे और इस बार ये गोरखपुर सदर से चुनाव लड़े, भारी मतों से जीते और विधानसभा में ये बहुमत दल के नेता हैं और इनकी जो पार्टी है इन्हें मुख्यमंत्री बना रही है। तो यहाँ पे बात हुआ कि मुख्यमंत्री बनने का 2 तरीका। एक, आप यदि मुख्यमंत्री बन रहे हैं और किसी भी जगह से आप जीते हुए नहीं हैं तो 6 महीने के दौरान या तो आप निर्वाचित हो जाइए किसी विधानसभा क्षेत्र से, या उस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है तो 6 महीने के अंदर एमएलसी बन जाइए। दूसरा तरीका है कि आप चुनाव लड़िए। चुनाव यदि आप जीत जाते हैं तो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
अब एक तरीका ये है, जैसे उत्तराखंड का जो चुनाव हुआ है, वहाँ धामी साहब अर्थात पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी संभव है हमारे संविधान में कि यदि आप मुख्यमंत्री का चेहरा हैं या आप चुनाव लड़े हैं और चुनाव हार गए हैं, फिर भी यदि आपकी सरकार, आपकी पार्टी चाहती है तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बनने के 180 दिनों के अंदर किसी विधानसभा सीट से आपको चुनाव जीतना होगा, या यदि आपके राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है तो आप उस विधान परिषद से एमएलसी बने रहते हैं तो आप मुख्यमंत्री बने रहिएगा। यदि आप नहीं बन पाते हैं तो 6 महीने के बाद आपको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। अब चूँकि उत्तराखंड में एमएलसी अर्थात विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें अब 6 महीने के अंदर चुनाव किसी विधानसभा सीट से जीतना ही होगा। अब यहाँ ये जानना है कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। तो संविधान में एक अनुच्छेद 164 है, अर्थात आर्टिकल 164। इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, और राज्यपाल आर्टिकल 164(1) के तहत मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं उन्हें मुख्यमंत्री के सलाह पे शपथ दिलवाता है। तो ये सभी बातें हैं एक मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए आपको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप दिवालिया या पागल घोषित न हो तो आप भारत में किसी राज्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप सीधा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एमएलसी बन के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधानसभा का चुनाव जीत के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हार के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम लोगों ने देखा है पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा तक कोई चुनाव जीतते नहीं। जैसे नीतीश कुमार, वो एमएलए नहीं है, वो एमएलसी है, वो चुनाव लड़ते नहीं हैं, लेकिन वो पिछले 15-20 वर्षों से मुख्यमंत्री है। इसका मतलब ये नहीं है वो चुनाव से डरते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनने का, या पार्टी को या सरकार को आवश्यकता क्या है उसके अनुसार काम करने का। तो आज के विषय में जो हम लोग जाने कि योगी आदित्यनाथ के विषय में हम लोग जाने कि योगी आदित्यनाथ जो नाथ संप्रदाय के हैं, उसकी स्थापना आज से 1500 साल पहले मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। गुरु गोरखनाथ हो या भैरवनाथ इसी संप्रदाय के हैं, और इसी संप्रदाय के सबसे बड़े महंत आज योगी आदित्यनाथ हैं। और इन्हीं के चाचा इनके गुरु थे, जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ हुए हैं। ये मात्र 26 वर्ष की अवस्था में 1998 में एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कभी भी ये गोरखपुर का चुनाव हारे नहीं है। जब 2017 में ये मुख्यमंत्री बने और लोकसभा का सीट खाली हुआ 2017 में गोरखपुर का, तो बीजेपी यहाँ से हार गई। एक निषाद पार्टी है, वहाँ से कोई व्यक्ति गोरखपुर का चुनाव जीता। ये बीजेपी के इतिहास में पिछले 30-40 सालों में पहली बार हुआ कि गोरखपुर से बीजेपी हार गई थी। तो ये सभी बातें हैं एक मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं। और आज योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, इसी के संबंध में ये वीडियो है। धन्यवाद।